Good morning and welcome students, Study Sport India. So we are continuing with this knowledge and curriculum part 3. उससे पहले एक बार मैं आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल ऑफ यू कि जो MCQs है वो करना इजी होता है यदि आप यू गो थ्रू द लेसन। आप अपनी बुक से एक बार लेसन रीड करें और इसको MCQ के पर्सपेक्टिव में रीड करें। इसमें से कौन कौन से MCQ बन सकते हैं, यू कैन मेक सम नोट्स और उसके बाद ये प्रैक्टिस टेस्ट पे आ जाएं तो इट विल बी मोर यूजफुल एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल इवन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 36. Who defined knowledge as justified true belief? So it's a very critical definition of knowledge. So normally what we see, belief is an assumption and it is not complete in itself. And when a belief is true, so it makes more sense. It's just nearby knowledge. But it's not only true belief, it needs to be justified. Justified is logical, rational. So when it becomes justified, it becomes knowledge. And this is the definition given by Pluto. तो याद रखने का है, it's a very complete definition. Next is, which of the following is not a source of knowledge? जितनी भी हमारी टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं, मे बी साइंटिफिक नॉलेज, मे बी रिलीजियस बेस्ड, देन रिलीवेशन नॉलेज, इंट्यूशन नॉलेज, देन लॉजिक एंड all these types, they have different sources. तो इनमें से जो नीचे दिए हैं, वी कैन चेक इट आउट. वन इज इंट्यूशन. एक तो हमें ये जो MCQ जिसमें क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है. समटाइम the word is correct, sometime is incorrect, sometime is not correct. So this is not a source. Don't be very fast. थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसी के बाद क्वेश्चन से चूज कर पाओगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें सोर्सेज कौन है, हम ये देख लेते हैं. इंट्यूशन ये स्पेसिफिक सोर्स है जिसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी होती है और अपने आप एक आभास होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशंस. रीजन इज लॉजिकल, तर्क पे आधारित है ये. इंट्यूशंस नेचुरल है, बहुत स्पॉन्टेनियस, अचानक होता है. इंस्टिंक्ट भी एक डिजायर है नॉलेज के लिए, जो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टिमुली के प्रति जो हम इम्पल्स, जो भी हम एक्शन दिखाते हैं, ये भी सोर्स है नॉलेज का. तो आंसर इज नन ऑफ दिस. नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट. देखो, नॉलेज को हमें ट्रांसफ़र करना होता है, इसको ट्रांजैक्ट करना होता है, इसको डिलीवर करना होता है. इसलिए नॉलेज जो है वो स्प्रेड होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. एंड वी यूज़ डिफरेंट मीडियम्स. उसके लिए बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं. डिजिटल मीडियम भी हो सकता है, सॉफ्ट और हार्ड मीडियम भी हो सकता है, बुक्स हैं. तो द क्वेश्चन इज, नीचे कुछ टाइप्स दी हैं, इनमें से कम्युनिकेट करना कौन सी नॉलेज को डिफिकल्ट है. एक्सप्लिसिट नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, can be communicated through soft media. It can be through data, what we call it, pen drives and like any media. Tacit knowledge जो होती है, this is very difficult to communicate. मैं थोड़ा सा इसको समझ लो. मान लो जो सिंगिंग है, मे बी ए बेस्ट सिंगर, लेकिन वो उसकी सिंगिंग कैसे कर पा रहा है, उसको बताने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट जॉब. इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड. हालांकि उस सिंगर को अपनी नॉलेज है, वो जिस तरीके से उसको रिदम को बना रहा है, पर वो दूसरे को कैसे बताएगा इस चीज़ को, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट. सेम विद द इंस्ट्रूमेंटेशन. इवन म्यूजिक में ही अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसलिए ये जो नॉलेज होती है बहुत यूनिक होती है. अदरवाइज तो लता मंगेशकर अपने जैसी बहुत सारी लता मंगेशकर बना देती, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट दिस नॉलेज. थर्ड, ये जो था प्रोपोजिशन नॉलेज, ये होती है हमारी इन्वायरमेंट ऑल अराउंड. प्रोपोजिशन इज आगे पीछे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उससे में जो मिलता है. सो इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट. सो द आंसर इज टैकिट नॉलेज.
नेक्स्ट, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू हाउ मेनी वेज एज पर फिलोसफिकल बेसिस। जो फिलोसफी है, फिलोसफी इज बेसिकली लव फॉर नॉलेज, और फिलोसफी के अंदर ही ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी जो डील करती है नॉलेज को। तो उसके 4 पार्ट हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा, मूल्य मीमांसा। दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, दिस इज एपिस्टेमोलॉजी, एंड दिस इज एलिमेंट। तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, इसी में आता है स्टडी ऑफ नॉलेज। इट इज मोर कंसर्न विद नॉलेज। तो फिलोसफी के कितने पार्ट हुए? 4। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स। हमारी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसके आधार पे हमारे बहुत सारी नॉलेज हैं। अगर मैं पूरी रामायण महाभारत, हमारे वेद उपनिषद और हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो कबीर जी ने जो कहा है, सूरदास ने जो कहा है, तुलसीदास ने जो कहा है, ये सारा बता दूं, इसको हम बोलते हैं रेविलेशन। रिवील करना, रिवील होता है अभिव्यक्ति, कुछ भी बोल दिया। तो कोई भी संत, कोई भी महात्मा, उसमें दैवीय शक्ति हो, दैवीय अनुभूति हो, तो वो जो कुछ भी बोलते हैं वो नॉलेज बन जाता है। तो दिस इज रिविलेशन नॉलेज रिवील्ड बाय समवन, किसी ने अपने मुख से बोली तो वो नॉलेज बन गई। तो विच टाइप ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रिलीजियस, दिस इज रिविलेशन नॉलेज। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन। किसी ने किसी एक विषय पे बहुत रिसर्च की, स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद वो जो नॉलेज देता है दैट इज अथॉरिटी। और जो लॉजिक पे बेस्ड होती है दैट इज रीजनिंग, और जो एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है दैट इज साइंटिफिक। तो बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ इज रिविलेशन। ये जो क्वेश्चन बनता है उसी क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं, जिनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दीज आर ऑल कोरिलेटेड। द नेक्स्ट इज द नॉलेज विच इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलिटी, प्रैग्मेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो प्रैग्मेटिक है इसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बोलते हैं। विच इज यूजफुल, कि कोई भी चीज यूजफुल है और वो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ नॉलेज, तो दिस इज प्रैग्मेटिक नॉलेज। नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम रीजनिंग। एक तो मैं बता दूं, रीजनिंग नॉलेज नाम की कोई नॉलेज नहीं होती। जो रीजनिंग से हमें नॉलेज मिलती है, रीजनिंग एज ए सोर्स, उसको हम बोलते हैं रैशनल नॉलेज। सो ए इज द आंसर। अथॉरिटेटिव नॉलेज मैंने अभी बताया, रिसर्च बेस्ड। रीजनिंग नॉलेज कुछ नहीं होती, रियल नॉलेज भी एज इट इज कोई टाइप नहीं है। विच टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंसुअल ऑब्जर्वेशन। सेंसुअल, सेंसेस, हमारी जो विभिन्न इंद्रियां हैं, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन। सो ये जो हमारी जितने सेंसेस हैं, वी एक्वायर नॉलेज थ्रू सीइंग, हियरिंग, टचिंग। सो विच टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना। सेंसुअल ऑब्जर्वेशन से हमें कौन सी नॉलेज मिलती है? रीजनिंग नॉलेज नो, एम्पिरिकल नॉलेज हाँ, यस, वी सी इट, वी ऑब्जर्व इट। Logical knowledge again related with the reasons, and rational knowledge also the same way. So the answer is empirical knowledge. Revealed knowledge, revealed श्रुति ज्ञान बोलते हैं इसको। किसी ने भी किसी से सुना है, तो कंटेंट इन रिलीजियस बुक्स, नेचुरली गीता, रामायण, महाभारत में जो कुछ दिया हुआ है किसी ने रिवील किया है। डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन सोर्सेज, और ये जिसने भी दिया उसको हम डिवाइन सोर्स मानते हैं। डिवाइन इज गॉडली, दैवीय, जिसमें भगवान का, देवताओं का योगदान हो। गिवन बाय सेंट्स, प्रोफेट्स, किसी भी संत ने, मसीहा ने जो दिया। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। इनमें से नॉलेज का कैरेक्टरिस्टिक कौन है? कैरेक्टरिस्टिक इज फीचर, गुण, विशेषता।
तो इंफॉर्मेशन नॉलेज का है इसमें से कौन, ये दिस इज टू बी सीन विच इज नॉट। तो इन्फॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से ही नॉलेज स्टार्ट होती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नॉलेज इज अनएंडिंग, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, इट इज़ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नॉलेज इज पावर, ये भी हम सब स्वीकार करते हैं। तो नॉलेज हैज़ लिमिट्स, ये दिस इज नॉट ट्रू, तो इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, आंसर इज डी। विच नॉलेज इज सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर। एक नॉलेज होती है इंट्यूसिव, इंट्यूसिव होता है मेरे को कुछ फील हुआ, मैंने बोल दिया, मेरे को एहसास हुआ, ऐसा भाव पैदा हुआ, बट इट दिस इज नेचुरल वन, ये बहुत नेचुरल होना चाहिए, बहुत स्पॉन्टेनियस होना चाहिए अपने आप। और दिस इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस, इसको हम अनसाइंटिफिक कह सकते हैं, बट इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोर्सेज एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉलेज, इंट्यूसिव नॉलेज। और ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मीन उस आदमी से संबंधित है, उसने जो कहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है दूसरों के लिए स्वीकार हो। सो दिस इज इंट्यूसिव नॉलेज। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट बिलीफ। ट्रूथ और बिलीफ ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसी से ये क्वेश्चन बना है। विच इज नॉट ट्रू। बिलीफ इज एन एजम्पशन, बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। बिलीफ एक मान्यता होती है, एक आधार होता है। बिलीफ इज एवर चेंजिंग, बिलीफ समय के अनुसार बदलते रहते हैं, बिलीफ इज एवर चेंजिंग, परिवर्तनशील होते हैं। बिलीफ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, बिलीफ अपने आप में पूर्ण होता है, नो दिस इज नॉट ट्रू, सो द आंसर इज सी। विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूथ, जैसे पहले वाले का था, ऐसे ही इसके भी ट्रूथ और बिलीफ, ट्रूथ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने। ट्रूथ इज कंप्लीट, यस ट्रू। ट्रूथ इज नॉट चेंजेबल, ट्रूथ चेंज नहीं होता, स्टैटिक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक। एटर्नल है। Both are true. Yes. C is the answer. How many of the theories of truth are there? So basically there are three theories. आगे हम कर लेंगे कौन कौन सी हैं, याद रखने का है। There are three theories of truth. And which truth theory indicates relationship between the object, idea और thought? पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो किया हमने, there are three theories, तो ये तीन theories हैं। One is coherence theory. Coherence होता है एकजुटता, इंटीग्रेशन। प्रैग्मेटिक इज प्रायोगिक, एंड करस्पॉन्डेंस थ्योरी पत्राचार। जो करस्पॉन्डेंस थ्योरी है वो इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, आइडिया और थॉट, कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उनको देख के हमें जो आइडिया बनता है या जो थॉट बनता है, इन सब का आपस में एक रिलेशनशिप है, दे करस्पेंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो आंसर इज सी। सो दैट्स इट। एक बार फिर मैं कहूँगा कि जब भी आप ये MCQs करते हैं तो अपनी नोटबुक साथ रखें और उसमें से मेन नोट्स रखते रहें, और एक बार लेसन ज़रूर पहले या ट्यूटोरियल देख लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।